हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मोल अवधारणा। मोल अवधारणा के बारे में हम आज बात करेंगे। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जेट एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न आने आपके कन्फर्म हैं। तो जेट एग्जाम में 2 क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से आएंगे, मोल कॉन्सेप्ट से आएंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मोल होता क्या है और मोल पर आधारित प्रश्न किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, वो सारा हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मोल अवधारणा को। तो बात करेंगे मोल अवधारणा की। देखिए, मोल अवधारणा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोगों के परेशानी होती है कि मोल होता क्या है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आज आप देखिएगा, आप आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मोल क्या होता है। मोल क्या है? एक संख्या है, बस। मोल एक नंबर है। ठीक वैसे ही जैसे एक दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर होते हैं। अगर हम बात करें 1 सैकड़ा, तो उसमें कितने नंबर होते हैं? 100 नंबर होते हैं। बात करें 1 ग्रोस की, तो उसमें नंबर होते हैं 144। एक दर्जन की बात की तो कितने नंबर आए? 12। आपने जाकर केले वाले को बोला भैया 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो आपको कितने केले मिल जाएंगे? 12। आपने बोला भैया 2 दर्जन केले दे दीजिए, तो आपको कितने केले मिल जाएंगे? 24। आपने बोला कि भैया 1 ग्रोस केले दे दीजिए, तो आपको कितने केले मिल जाएंगे? 144। आपने बोला भैया 1 ग्रोस पेन दे दीजिए, तो आपको कितने पेन मिल जाएंगे? 144। आप कह देंगे भैया 1 दर्जन नोटबुक दे दीजिए, तो आपको कितनी नोटबुक मिल जाएगी? 12। ठीक है। तो मोल क्या है? एक संख्या है। ये तो जैसे दर्जन में संख्या है, तो उसी प्रकार से मोल में भी क्या है? संख्या है। तो एक मोल में कितनी संख्या होती है वो देख लीजिए। एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो एक मोल में कितनी संख्या है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की घात 23 सोडियम परमाणु। 1 मोल सोडियम में कितने परमाणु हो गए? इतना परमाणु हो गया। तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 नंबर होते हैं। अब यह नंबर आया कहां से, बात करते हैं। मोल को निकालने के लिए किसको रेफरेंस माना गया? कार्बन 12 लिया गया। कार्बन 12 क्या है? कार्बन का आइसोटॉप है, कार्बन का समस्थानिक है। इसका 12 ग्राम लिया गया, 12 ग्राम, जो कि कार्बन का क्या है? परमाणु भार है। इस 12 ग्राम कार्बन को मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा इसका अध्ययन किया। अध्ययन किया और पता लगा कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या आई 6.022 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु, जो कि कहलाता है आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो संख्या भी इसको कहते हैं। और 1 मोल जो होता है वो इस आवोगाद्रो संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। तो मैंने कहा कि 1 मोल सोडियम है, उसमें कितने सोडियम परमाणु हैं?
तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 सोडियम परमाणु। अगर मैं कह दूं कि 1 मोल केले, बोल दो आप केले, 1 मोल केले में कितने केले होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23 केले। देखो 10 की घात 23, 6.022 और 10 की घात क्या है? 23 है। तो इसका मतलब ये संख्या एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप इतने केले ले आएंगे तो आपका कमरा पूरा भर जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या कहा जाए कि भाई साहब आपको दे दिया जाए 23 ग्राम सोडियम, कि इसमें सोडियम परमाणुओं की संख्या बताओ, तो 23 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या आएगी 6.022 इंटू 10 की घात 23 सोडियम परमाणु। 23 ग्राम तो इतना सा होगा, 23 ग्राम, लेकिन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 इंटू 10 की घात 23 सोडियम परमाणु। अगर 1 मोल के अलावा बात करें 2 मोल की, 2 मोल तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23 हो जाएगा। 3 मोल की बात करें तो 3 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23 हो जाएगा। अब यहां पर हमने सोडियम परमाणु लिया तो यहां परमाणुओं की संख्या आ गई। अगर हम अणु ले लें तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। देखिए इधर अगर आप लेते हैं 1 मोल H2O अणु में, H2 अणु है ना, ठीक है, तो 1 मोल H2O में कितने अणुओं की संख्या होगी? 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O अणु। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल H2O में कितने अणु, H2 अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु। यहां पर एक और बात देख लीजिए, 1 मोल जो इक्वल होता है वो परमाणु के परमाणु भार या अणु के अणु भार के इक्वल भी होता है। तो परमाणु भार या फिर अणु भार, अगर अणु है तो अणु भार के और परमाणु है तो परमाणु भार के। देखिए यहां पर कार्बन 12 का कितना ग्राम लिया गया था? 12 ग्राम लिया गया था, और 12 ग्राम क्या है? कार्बन का परमाणु भार है। तो 12 ग्राम कार्बन परमाणु में परमाणु की संख्या कितनी आई थी? 6.022 इंटू 10 की घात 23 आई, जो कि किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। इसका मतलब 1 मोल किसके इक्वल होगा? परमाणु भार के या अणु भार के इक्वल भी होगा। तो अगर हम कहें कि 1 मोल सोडियम, मैंने पहले ही कहा था 1 मोल सोडियम में परमाणु कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु, और बराबर कितना हो जाएगा? सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? वो होता है 23। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको तो परमाणु भार ही पता नहीं है। तो बेटा जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे आपको परमाणु भार भी आते जाएंगे। और वैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहां हो गया 23 ग्राम सोडियम, क्योंकि सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 ग्राम। आ गई बात समझ में? अगर मैं कह देता 1 मोल H2 अणु, 1 मोल H2O अणु में कितने H2O अणु होंगे, तो उसकी संख्या आएगी 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु। 1 मोल H2O में कितने अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु होंगे। और ये किसके इक्वल होगा? H2O का परमाणु अणु भार क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन दे रखी है, 2 गुणा 1 प्लस 1 ऑक्सीजन दे रखा है। इस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो टोटल अणु भार आया 18। 16 और 2 18, तो 18 ग्राम H2O। आई बात समझ में? 18 ग्राम H2O में कितने H2O के अणु होंगे? 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु होंगे, जो कि किसके बराबर है? 1 मोल H2O के बराबर है। ठीक है दोस्तों।
आगे बात कर लेते हैं। दो मोल सल्फर में कितने परमाणु होंगे? सल्फर के परमाणु होंगे तो एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु, एक परमाणु हो जाएंगे एक मोल में। तो दो में कितना हो गया? 2 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23 सल्फर परमाणु। ये लीजिए, तो बहुत आसान है। तो मोल क्या है? सिर्फ एक संख्या है जो कि किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 के बराबर है, जो कि क्या कहलाती है? आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए फ्रेंड्स, मोल का संबंध 3 चीजों से है। मोल का संबंध कितनी चीजों से है? 3 चीजों से है। एक तो है द्रव्यमान से, या फिर आप कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा, जो भी। दूसरा है एक परमाणु या अणु की संख्या, और तीसरा संबंध है गैस का आयतन। ठीक, तो मोल का संबंध इन 3 चीजों से है। एक द्रव्यमान से, परमाणु या अणु की संख्या से, और तीसरा गैस का आयतन से। द्रव्यमान का मतलब है पदार्थ की मात्रा, या यूं कह सकते हैं आप, द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या फिर पदार्थ की मात्रा से ही। ठीक, अब देखिए किस तरह से मोल निकालते हैं। आपको यहां 3 सूत्र मिलेंगे। अगर आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है और आपको मोल निकालना है, क्या निकालना है? मोल। पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम या किलोग्राम किसी में भी दे, ठीक। अगर आपको दे रखी है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे आप। तो पदार्थ की मात्रा, देखो मोल निकालने का सूत्र है, पहला सूत्र, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा, जो कि किसमें होगी? ग्राम में, बटा अगर परमाणु है तो परमाणु भार आएगा उस परमाणु का, और अगर अणु है तो आएगा अणु भार। तो पहला सूत्र यह हुआ मोल का पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटा परमाणु भार या अणु भार। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, चार ग्राम NaOH में मोल बताइए। चार ग्राम NaOH में मोल बताइए। 4 ग्राम NaOH का क्या बताना है आपको? मोल बताना है। 4 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे? तो 4 ग्राम NaOH, तो पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है आपको? 4 ग्राम। तो मोल का फॉर्मूला तो यही था, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा 4 ग्राम, आपने 4 ऊपर लिख दिया, अपॉन NaOH। NaOH का क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अणुभार लिखेंगे। NaOH, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो NaOH का कितना हुआ? 23 और 16 39 और 1 40। तो NaOH का अणुभार कितना आ गया? 40 आ गया। ये लीजिए 4/40, और 4/40 बराबर क्या हो गया? 1/10 हो गया। और 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 मोल।
तो 4 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे? 0.1 मोल होंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, और जो मैं परमाणु भार बोलता जाता हूं उसको भी आप नोट कर ले, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटा क्या होगा? परमाणु भार या अणु भार। कि अगर आपको पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो आप परमाणु भार या अणु भार का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो आपका मोल आ जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। मोल का सूत्र है ये। बहुत आसान। एक और क्वेश्चन देखिए, 36 ग्राम H2O में मोल क्या है? 36 ग्राम H2O में मोल बताने आपको। तो 36 ग्राम, देखो पदार्थ की मात्रा दे दी आपको, तो मोल बराबर 36 अपॉन H2O का क्या लिखेंगे? अणुभार लिखेंगे। H2O एक अणु है। हाइड्रोजन का परमाणु भार मैंने कितना बताया? 1 बताया। 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणा 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना अभी बताया मैंने? 16। तो H2O का अणुभार कितना हो गया? 18। तो 36 अपॉन क्या हो जाएगा? 18, और यहां से ये कितना मोल आ गया? 2। तो 36 ग्राम H2O में कितने मोल है? 2 मोल। बात समझ में आ गई सब? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते। तो पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा फॉर्मूला देखिए, मोल निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है। मोल इज इक्वल टू, अगर आपको क्या दे रखी है? परमाणु या अणु की संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या दे रखी है, संख्या। तो उस संख्या में अगर आप किसका भाग दे दे? आवोगाद्रो संख्या का। संख्या जिसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। अगर आप उसमें आवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे, और आवोगाद्रो संख्या मतलब किसका भाग देना है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 का भाग देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा मोल निकालने का है, संख्या अपॉन आवोगाद्रो संख्या। जैसे आपको कोई भी संख्या दे देते हैं, देखिए देखिए इधर एक संख्या दे देते हैं आपको, कोई भी एक न्यूमेरिकल संख्या से बेस्ट कर लेते हैं। देखो एटीन पॉइंट 2 इंटू 10 की घात 26 मैग्नीशियम में मोल की संख्या बताइए। मोल बताना है आपको। ये क्या दिया आपको? 18.2 गुणा 10 की घात 26 मैग्नीशियम में मोल कितने होंगे? मैग्नीशियम के कितने मोल होंगे? तो देखो आपको ये नंबर दिया, तो आप ये ऊपर लिख दो 18.2 इंटू 10 की घात 26, संख्या दे दी बस आपको। तो और किसका भाग दे दीजिए आप? आवोगाद्रो संख्या का, 10 की घात 23। ठीक, ये इससे लगभग कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चल गया ऑलमोस्ट। और ये 10 की घात 23 ऊपर गया तो क्या हो गया? -23 हो जाएगा। 3 गुणा 10 की घात 26 गुणा 10 की घात -23।
आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 26 में से 23 चला गया, ठीक है, तो कितना बचा 3, तो 3 गुणा 10 की घात 3 मोल। किसके मोल आए? ये मैग्नीशियम के मोल आए। किसके मोल आए? मैग्नीशियम के मोल। तो दूसरा फॉर्मूला है, जब आपको कोई परमाणु या अणु की संख्या दे दे या कोई भी नंबर दे दे तो आप उसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दे तो आपको तब भी क्या प्राप्त हो जाएगा? मोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है अब अगर तीसरा मोल निकालने का फॉर्मूला देखिए, मोल इज इक्वल टू गैस का आयतन, गैस का आयतन अगर आपको दे दे, आयतन आपको किसमें देगा? लीटर में या मिलीलीटर में, तो आप क्या करेंगे? गैस के आयतन में किसका भाग दे देंगे? 22.4 लीटर। अगर यहां पर लीटर में है तब आप इसका देंगे 22.4 लीटर का। अगर यहां मिलीलीटर में है तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मोल गैस का मानक ताप व दाब पर आयतन जो होता है, ताप व दाब पर आयतन किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के इक्वल होता है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिया? 22.4 लीटर लिया। तो तीसरा फॉर्मूला मोल निकालने का है, गैस का आयतन लीटर में अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आसानी से आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोल के 3 फॉर्मूले बताए, तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये फॉर्मूले भी याद ना रहे तो देखो क्या करना है आपको। तो एक टेबल याद रखना है आपको, ठीक है। देखो, मोल, ठीक है, ऐसे बना लो। और एक एरो ऐसे बना लो। देखो, यहां लिख दीजिए पदार्थ की मात्रा, ठीक। यहां पर लिख दीजिए इधर परमाणु या अणु की संख्या, और यहां पर लिख दीजिए आप गैस का आयतन, आयतन, ठीक है। अब देखिए, आप अगर आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है, पदार्थ की मात्रा दे रखी है और आपको क्या करना है? मोल पता करना है। 2 एरो और बना लीजिए, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, ठीक। एक ऊपर, यानी कि पदार्थ की मात्रा से क्या पता करना है? मोल, और मोल से क्या पता करना है? पदार्थ की मात्रा। तो अगर आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है ग्राम में,
आपको पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे रखी है और आपको मोल पता करना है, तो आप क्या करेंगे, पदार्थ की मात्रा में दो एरो बना लीजिए इस तरह से, एक ऐसा और एक ऐसा। पदार्थ की मात्रा दे रखी है और मोल ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए, उस पदार्थ के अणुभार का भाग अणुभार या m। अगर परमाणु है तो परमाणु भार का भाग दे देंगे, और अगर अणु है तो अणुभार का भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। और यदि आप क्या करें, आपको क्या दे रखा है, मोल दे रखा है, और उस मोल से पदार्थ की मात्रा पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अणुभार से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी फ्रेंड्स, ग्राम में। दूसरी बात, यहां पर भी इस तरह से दो एरो बना लीजिए, एक इधर और एक इधर। अगर आपको गैस का आयतन दे रखा है और मोल पता करना है, तो आप क्या करेंगे, गैस के आयतन में 22.4 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और अगर आपको मोल दे रखा है और गैस का आयतन पता करना है, तो आप गुणा कर देंगे 22.4 से। इधर आ जाइए, अणु या परमाणु की संख्या ज्ञात करनी, इधर भी दो एरो बना लीजिए, एक ऐसा और एक ऐसा। अगर आपको अणु या परमाणु की संख्या दे रखी है और मोल ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, अणु या परमाणु की संख्या से मोल पता करना है, तो आप भाग दे देंगे अवोगाद्रो संख्या का, और मोल से अगर आपको अणु या परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो ये जो लीनियर डायग्राम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। आप इससे याद रख सकते हैं आसानी से, और कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में उतार लीजिए। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं हम। 49 ग्राम H2SO4 में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, देख लीजिए। सबसे पहले तो मोल ज्ञात करना है, दूसरा आपको ज्ञात करना है अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या। तीसरा इसमें आपको ज्ञात करना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, संख्या। चौथा आपको इसमें ज्ञात करना है डी, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, की संख्या। और पांचवा इसमें याद करना है आपको कुल परमाणुओं की संख्या, संख्या। ये पांच चीजें आपको पता करनी है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो मोल ज्ञात करिए, 49 ग्राम H2SO4। तो आपको पदार्थ की मात्रा दे रखी है, ये देखिए यहाँ पर। और जब पदार्थ की मात्रा दे रखी है और मोल ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, उसके अणुभार का भाग दे देंगे। तो चलिए मोल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मोल इज इक्वल टू 49 ग्राम, पदार्थ की मात्रा 49 ग्राम, तो यहाँ तो ये हो गया 49 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। H2SO4 में देखो, H2SO4 भी क्योंकि ग्राम में आएगा अणुभार। H2SO4 का अणुभार कैसे करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो 2 गुणा 1 कर दीजिए प्लस सल्फर का परमाणु भार होता है 32, तो ये 32, ये लिखते जाइएगा आप, याद हो जाएंगे आसानी से।
ऑक्सीजन का मैंने कई बार बताया, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुणा 16, सॉल्व कर लीजिए। 2 + 32 + 64, ये हो गया 4 2 6 2 8 और 4 3 9, 98। तो H2SO4 का अणुभार आया फ्रेंड्स 98। तो H2SO4 का अणुभार कितना आया 98, तो ये 49/98 इसको करेंगे तो ये कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2। तो कितना मोल आ गया 1/2 मोल आ गया। 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल आए 1/2 मोल आ गए, और 1/2 अगर भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। ये हो गया। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको मोल दे रखा है, क्या दे रखा है मोल, और अगर आपसे क्या ज्ञात कराए अणु या परमाणु की संख्या ज्ञात कराए, तो सबसे पहले आप अणु की संख्या ज्ञात करेंगे। अब मोल से मुझे क्या करना है अणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो इस फॉर्मूले में मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी अणुओं की संख्या। तो अगर हम अणुओं की संख्या देखें 49 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या बराबर हो गया, मोल कितना है हमारे पास 0.5, और किससे मल्टीप्लाई करना है अवोगाद्रो नंबर से, तो इनटू Na, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 49 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या कितनी आई 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या आ गई, तो अणुओं की संख्या में आप क्या पता कर सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या परमाणुओं की संख्या को आप क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो अणुओं की संख्या तो इतनी है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हमारे पास 2, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये की संख्या बराबर 2 गुणा 0.5 इंटू Na। ये लीजिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आ गई, और अगर आप इस 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.0 इंटू Na, यानी कि किसके इक्वल होगी Na के इक्वल होगी, और Na बोले तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो यहां तक भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेम कह रहा है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब हाइड्रोजन की जगह क्या ले लीजिए साहब ऑक्सीजन ले लीजिए। देखो इधर थोड़ा मिटा देते हैं हम, यहां से मिटा देंगे, यहीं पर देखिए इधर, यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देखेंगे, की संख्या, तो अणुओं की संख्या कितनी आई थी हमारे पास, देखो इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या आई 0.5 इंटू Na, यही आई है। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन परमाणु H2SO4 में 4, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऐसे करो 4 इंटू 0.5 इंटू Na, 4 पंजे क्या हो गया 20, तो 2.0 इंटू Na, यानी कि 2 Na हमारे पास क्या आ गई ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आ गई। अगला पूछा है उसने कुल परमाणुओं की संख्या। तो मैंने क्या कहा था कि मोल ज्ञात करो, और मोल ज्ञात करके अणुओं की संख्या ज्ञात करो, और अणुओं की संख्या हमने ज्ञात कर ली, उसके बाद कुल परमाणुओं की संख्या होगी। तो कुल परमाणु कितने हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, तो 2 और 1 3 और 4 7 हो गए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर कर देते हैं हम कुल परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है 7 इंटू 0.5 इंटू Na,
इज इक्वल टू 3.5 इंटू Na। Na का मान आप यहाँ रख ही देंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया। हमें 49 ग्राम H2SO4 दिया गया और उसमें पूछा गया कि मोल बताइए, अणुओं की संख्या बताइए, परमाणुओं की संख्या बताइए, कुल परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बताइए। तो मोल ज्ञात करने के लिए तो 49 ग्राम दिया, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा दे दी। तो आप क्या करेंगे, H2SO4 के अणुभार का उसमें भाग दे देंगे तो आपके पास मोल आ जाएगा। जब आपके पास मोल आ जाए और अणुओं की संख्या ज्ञात कराए तो मोल को आप अवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपके पास अणु की संख्या आ जाएगी। जब अणु की संख्या आ जाएगी तो उसके बाद आप परमाणु की संख्या निकालेंगे। जैसे मैंने H2SO4 में 2 हाइड्रोजन थे तो अणु की संख्या मेरे पास ये आ गई। कितने हाइड्रोजन परमाणु है, 2, तो मैंने इस अणु की संख्या को 2 से गुणा कर दिया। तो 49 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी आई, Na आई। ठीक है। उसके बाद मुझसे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात कराई तो मैंने अणुओं की संख्या ज्ञात की। H2SO4 में कितने ऑक्सीजन अणु है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 4। तो ये ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर मैंने 4 को अणुओं की संख्या से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से कुल परमाणुओं की संख्या, तो पहले मैंने अणुओं की संख्या ज्ञात की, उसके बाद कुल परमाणु कितने थे, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गई कुल परमाणुओं की संख्या। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अधिकतम को बोलते हैं मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, होगी। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या क्या है। पहला ऑप्शन, इस तरह का प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है। 5.6 लीटर H2SO4, H2SO4 में देखना है। दूसरा देखिए, 60 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके बाद सी ऑप्शन देखिए, 44 ग्राम CO2। और डी देखिए 22.4 लीटर SO3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको देखना है कि किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। 5.6 लीटर H2SO4। ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको वही कंसेप्ट अपनाना है। यहाँ पर आयतन दे रखा है, देखो आप, तो आयतन से आप क्या करेंगे, मोल पता कर लेंगे और मोल पता हो जाएगा तो परमाणु की संख्या आपको पता हो जाएगी। यहाँ पर पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो इससे आप मोल पता करेंगे, मोल से आपको क्या पता करेंगे, अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या के पता हो गई तो फिर आपको परमाणुओं की संख्या भी पता हो जाएगी। यहाँ भी पदार्थ की मात्रा, तो फिर मोल ज्ञात करेंगे, मोल से अणु की संख्या और अणु की संख्या से परमाणु की संख्या। यहाँ आयतन दे रखा है, आयतन से मोल, मोल से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं,
अणु की संख्या और उसके बाद परमाणु की संख्या। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहला है 5.6 लीटर H2SO4। अब लीटर दे रखा है, यहां पर H2SO4 जो है वो लीटर में है, तो लीटर में है तो आप किसका भाग देंगे, 22.4 का ही भाग देंगे। तो मोल ज्ञात कर लेते हैं H2SO4 को, ऑप्शन में वाला सोल्व कर रहे हैं हम। यहाँ अणुभार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ग्राम में मात्रा नहीं है, यहाँ लीटर है, तो किसका भाग देंगे, 22.4 लीटर का भाग देंगे। 5.6 ये लीटर अपॉन 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कट गया भाई साहब, ठीक है। तो क्या आया, 5.6 अपॉन 22.4 ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से इस डेसिमल को हटाओ और इसको भी हटा दो, ये हट गया, ठीक है, दोनों तरफ एक एक, तो यहां से भी हट गया और ये भी हट गया। तो ये क्या हुआ, 56/224 हो गया। मतलब 56 में किसका भाग देना है, 224 का भाग देना है। कैसे देते हैं, इधर देख लो, ये 224, ये 56, ठीक है। क्या होगा यहां पर, सबसे पहले छप्पन में देना है, ये 56 और ये 224 का भाग देना है। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जीरो लिखा, दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी यहां पर, ये जीरो, 560 हो गया। 224 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 448। तो 0.2448, 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 4 गया तो 1 और 1 112, ठीक। फिर और आगे बढ़ाएंगे तो और आ जाएगा, वहाँ तक हमको जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास तो ये मोल आ गया एक बार में 0.2 मोल, ये लो, इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 0.2 मोल तो आ गया, अब देखेंगे कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो पहले मोल से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अणु की संख्या में। तो इस मोल को किससे गुणा कर दे, 0.2 को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5.6 लीटर H2SO4 में अणुओं की संख्या आ गई 0.2 इंटू Na, ठीक है। आगे चलो, वो पूछ रहा है परमाणु की संख्या। अब इस H2SO4 में कितने परमाणु हैं, 2 और 1 3 और 4 7, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल परमाणु है 7। तो 5.6 लीटर H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 परमाणु है और अणु की संख्या क्या थी, 0.2 इंटू Na, ठीक। क्या आंसर आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.4 इंटू Na। तो 5.6 लीटर H2SO4 में परमाणु की संख्या कितनी आई, 1.4 Na, ठीक है। तो इधर लिख लो इसको, ये मिटा देता हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो कैसे सोल्व किया। ये क्या है, H2SO4 अणुओं की संख्या, और ये क्या है, H2SO4 में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो 1.4 इंटू Na, ठीक है। चलो मिटा देता हूं, तो पहला ऑप्शन तो हमने ऐसे सोल्व कर लिया। यह आपसे फास्ट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो यहां पर 5.6 H2SO4 में परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 1.4 इंटू Na, ये ऑप्शन रख लेते हैं। चलो बी ऑप्शन देखते हैं, 60 ग्राम। देखो यहाँ पर पदार्थ की मात्रा दे रखी है, तो 60 हो गया। अब एसिटिक एसिड का अणुभार देखेंगे, तो देखिए कैसे, कार्बन है एक और एक 2 कार्बन है, तो ये 2 गुणा कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो ये लो 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 3, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 3 गुणा 1 हो गया।
और ऑक्सीजन कितनी है 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 16 दूनी 32। ठीक, तो क्या हो गया, ये कहीं चूक गए, 4 हाइड्रोजन कितनी है 3, तो ये रही एक ये रही 4, तो 4 × 1। ठीक है, तो ये हो गया 4, 24 और 4 28 और 2 30 और 30 60, तो एसिटिक एसिड का अणुभार कितना आया 60 आया। कितना आया 60। तो चलो इसका देखते हैं मोल। 60 ग्राम एसिटिक एसिड के मोल देखेंगे पहले, ये मोल बराबर पदार्थ की मात्रा 60 ग्राम, अणुभार कितना आया 60, 60/60 कितना मोल आया 1 मोल आ गया। ठीक, अब अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। मोल आ गया, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाद्रो संख्या से। तो अणुओं की संख्या 1 × n है। अब ज्ञात करनी क्या है हमें, तो परमाणुओं की संख्या। तो इसमें कितने परमाणु है साहब, 3 और 1 4, 5 2 7 और 1 8, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, की संख्या बराबर कितने परमाणु है 8 × 1 × n है, तो बराबर कितना आया 8 × Na आ गया। तो 60 ग्राम एसिटिक एसिड में परमाणु की संख्या कितनी आई 8 × Na। इसको भी लिख लेते हैं, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये हो गया साहब 60 ग्राम H2SO4 में परमाणु की संख्या आई 8 × Na। ये लो डन। आगे चलो, 44 ग्राम CO2, यहां भी पदार्थ की मात्रा कितनी देर की 44 ग्राम, तो मोल कितना आ जाएगा, मोल पदार्थ की मात्रा 44, CO2 का अणुभार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 12 + 32 कितना हो गया 44, तो CO2 का अणुभार कितना हो गया 44, तो 44/44 बराबर कितना मोल आया 1 मोल। मोल आ गया। अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी 44 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी 1 × Na। अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, कर दिया। आगे चलो, वो पूछ क्या रहा है परमाणुओं की संख्या। CO2 में कितने परमाणु है 3, तो परमाणुओं की संख्या क्या आ गई संख्या 3 × 1 × Na, 3 × Na। तो यहां पर 44 ग्राम CO2 में परमाणु कितने आ गए साहब 3 × Na। बात समझ में आई। आगे बढ़ो, फटाफट स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, डी ऑप्शन बचा है 22.4 लीटर, वही मोल निकालेंगे 22.4, तो लीटर दे रखा है तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे 22.4 में किसका भाग दे दो अब 22.4 का, कितना मोल आ गया 1 मोल आ गया। तो अणु की संख्या किससे ज्ञात करेंगे, मोल को किससे गुणा कर देंगे अवोगाद्रो संख्या से। तो क्या हो गया अणुओं की संख्या क्या होगी संख्या बराबर 1 × Na। ठीक, अब SO3 में कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 और सल्फर का 1, तो टोटल परमाणु कितने हुए 4, तो परमाणुओं की संख्या क्या आ जाएगी 4 × 1 × Na बराबर क्या हुआ 4 × Na। बात समझ में आई। तो यहां पर 22.4 लीटर SO3 में परमाणु की संख्या आई 4 × Na। देखो सब जगह Na कॉमन है, तो सबसे ज्यादा किसमें है 8, ये रहा ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। 60 ग्राम एसिटिक एसिड में सबसे ज्यादा परमाणु होंगे।
तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किस में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, किस में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, यह सब आप पता कर सकते हैं दोस्तों। चलिए और प्रश्न करते हैं। देखिए इधर और प्रश्न देखिए, आठ ग्राम CH4 में, क्वेश्चन है हमारे पास, 8 ग्राम CH4 में कुल इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, A 5Na, B 10Na, C 15Na अवोगाद्रो संख्या, एंड डी दे रखा है आपको 20Na। ये लीजिए, 8 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बतानी है आपको। चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे। तो पदार्थ की मात्रा दे रखी है 8 ग्राम, तो देखो यहां पर ये मोल बराबर 8। अब CH4 का अणुभार, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 गुणा 1, 12 प्लस 4 16, तो 8/16 हो गया, बराबर 1/2। 1/2 आया, और 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 मोल। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पता करनी है। क्या पता करनी है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां अणु की संख्या और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अणु की संख्या पे जाना ही नहीं हमको, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 6, होता नहीं होता 6, ठीक। और या ऐसे कर लीजिए इसको, 0.5 को मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दे, Na से मल्टीप्लाई कर दे, तो अणु की संख्या आ गई, और उस अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेंगे। चलो, तो अणु की संख्या कर लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी कर रहा था, 0.5 इंटू Na। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या देखनी है, संख्या। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो 6 प्रोटॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, 4 हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो हो गए। 6 और 4 कितने हो गए 10, 6 और 4 कितने हो गए 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो 10 इंटू 0.5 इंटू Na, और 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 पंजे 50, यानी कि 5.0 इंटू Na आएगा, नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया 5Na। देखो सॉल्व करते ही आ गया, तो हमारा आंसर होगा 5Na। क्या किया, पहले मोल ज्ञात किया, फिर वही अणु की संख्या, फिर उस अणु में एक इलेक्ट्रॉन देख लिए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 6, तो 6 प्रोटॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना है, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 0.5 इंटू Na, तो 5.0 इंटू Na। तो आंसर क्या आ गया 5Na। 8 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है 5Na।
तो दोस्तों इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक और देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन 22.4 लीटर CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ये आप करिए। 22.4 लीटर CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो वही बात है, देखो 22.4 लीटर, तो पहले मोल ज्ञात कर लो। 22.4 में किसका भाग देना है आपको? 22.4 ये लीटर में आयतन है ना, तो लीटर जब गैस का आयतन दे रखा हो, लीटर में दे रखा हो आयतन, तब आपको किससे भाग देना है? 22.4 से भाग देना है। तो ये मोल आ गया 1। ठीक, अब इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? इधर थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसी को, अणुओं की संख्या। जब अणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो मोल को किससे गुणा करते हैं? आवोगाद्रो नंबर से। तो मोल कितना आया? 1 × Na। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो ये 6, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो 2 के पास कितने? 16। 16 और 6 कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या आ गई? कुल संख्या बराबर क्या हो गया? 22 × Na। 22 × 1 × Na। तो ये आपका आ गया 22.4 लीटर CO2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 22 × Na। और देख लीजिए एक और प्रश्न। उतार लीजिए फटाफट। वापस ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है, ये आप सोल्व करेंगे और उसका आंसर मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 23 ग्राम सोडियम। दूसरा ऑप्शन है 2.4 ग्राम मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन है 0.5 ग्राम एल्यूमिनियम। और है डी, सभी के बराबर। .54 ग्राम है। तो दोस्तों ये था, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो दोस्तों ये था मोल कंसेप्ट। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, ये पूरा कंप्लीट मोल कंसेप्ट है और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। आप 8 नंबर यहाँ से मोल कंसेप्ट से ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जेट वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th और जेट के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जेट वाले स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।